नमस्कार, मैं महेश चंदेल एम के इंजीनियरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सभी किसान भाइयों के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और वो उनके काफ़ी उपयोगी हों, इसकी मैं आशा करता हूं। और अगर एग्रीकल्चर पंप से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको किस सोलर पंप के रिगार्डिंग आपको कोई इंक्वायरी चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे से आप लोग क्वेश्चन करो और मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर दूं, क्योंकि एक सोलर पंप में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मोटर जो है उसमें भी काफ़ी, अगर गहराई से जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अंदर टेक्निकल कितने स्लोप हैं और बाइंडिंग का, इसके अलावा उसमें रोटर का या किसी में स्टेटर होता है उसका, और ऐसे ही सोलर पैनल का। क्योंकि सोलर पैनल में भी हमारे जो किसान भाई हैं वो उतना नहीं समझ पा रहा है कि हम कौन से सोलर पैनल लगा। उसको कोई बोल देता कि आप सोलर पैनल, बस उसको सिर्फ सोलर पैनल से मतलब है। तो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं एक INBT का सोलर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है, VFD है। इसको आप सब लोग कंट्रोलर भी बोलते हो और इसको ड्राइव भी बोला जाता है। तो आज मैं इसको ये दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं और इसको कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसमें सेफ्टी क्या रखना है। तो कैमरा मैन इधर आइए, पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं GD100 INBT का 2R2G H2 PBINF, ये इसका मॉडल नंबर है। ये जो मॉडल नंबर है ये 2.2 किलोवाट 3 HP के लिए सफिशियंट है। और इसमें जो हम इनपुट देंगे 150 वोल्ट से 440 वोल्ट का हम DC सोलर इनपुट देंगे। और इसका जो आउटपुट निकलेगा AC 3 फेज आउटपुट निकलेगा इसका। और इसमें दो तरह के आते हैं हमारे, एक ऐसा आता है कि जिसमें आप AC इनपुट भी दे सकते हो, और एक ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको AC इनपुट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे आप सोलर AC पंप जब लेते हो तो उसमें ये ड्राइव लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्या, वो लगाना ही पड़ता है। और अगर आपका नॉर्मल भी AC पंप है कोई, आप उसको चलाना चाहते हो तो उसके में भी ये उपयोगी आपका होगा, उसमें भी चल जाएगा आपका ये। जैसे कई किसान भाई हैं उनके पहले से AC पंप लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारा जो सोलर AC पंप है उसी को हमको सोलर से चलाना। तो उसके लिए क्या बताऊं मैं आपको, AC पंप जो होता है उसमें रेटिंग ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको पैनल ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपका 3 HP का भी सबमर्सिबल पंप है तो आप ये मान के चलिए दोस्तों 3 किलोवाट सोलर पैनल चलेगा जरूर, लेकिन वो आपका जो मान है 10-11 बजे के बाद चलेगा और इधर आपका 3-4 बजे बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको उसको पैनल ज़्यादा लगाना पड़ेगी। उससे बढ़िया ये होगा बेटर कि आप सोलर AC पंप ही लो, तो वो आपका 8:30 से और 5 बजे तक चलेगा। अब इस ड्राइव को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये मैंने ड्राइव को ओपन कर लिया है। ये इसके साथ एक मैनुअल भी आता है, अगर आप तो अगर समझ में आता हो इस टाइप का ये मैनुअल, हमारे कई किसान भाई तो समझ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मैनुअल भी आता है, इसको पढ़ के भी आप इसमें पैरामीटर डाल सकते हैं। और अगर आपको पैरामीटर इसके नहीं आते हैं डालना तो आप हमें बताइए, हमारी टीम के द्वारा, हमारे इंजीनियर के द्वारा इसमें सारे पैरामीटर आपको डाल के दिए जाएंगे। इसके पैरामीटर हमें आपको डाल के दिए जाएंगे। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और ये इम्पोर्ट आइटम है, ये भारत में नहीं बनता। अगर कोई आपको कहता है कि INBT का ड्राइव भारत में ही बन रहा, ये मैं बना रहा हूँ तो गलत कह रहा। ये हमारा मैंने चक्कू ले आते बढ़िया जैसा। ये है हमारा 3 HP सोलर INBT ड्राइव। इसमें पीछे आपको लगाने के लिए मिलेगा, जैसे आपके पास अगर इनक्लोजर है तो इनक्लोजर के अंदर भी काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली ऐसे माउंट करना दीवार पे, तो आप इसमें मार्किंग करके स्क्रू लगा के फिट कर सकते हो। अब इसमें आपको सेटिंग जो है, सेटिंग जो भी करना आपको अगर नहीं आ रही है तो आप हमें बताएं, हम करके देंगे। और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद अपने से कर सकते हो। इसमें सोलर INBT में एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें आपको ओनली मोटर के पैरामीटर डालना। मोटर के पैरामीटर डालने के बाद में ये ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, ये सारे पैरामीटर ऑटोमेटिक ले लेता है सोलर के। अगर आपको डालना सोलर के डाल दो, नहीं डालोगे तो आप ऑटोमेटिक भी ले लेगा।
ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमारे पास INBT का आपको ये मानिए 1 HP से लेकर आपको 25-30 HP तक के जो सोलर ड्राइव पे हमारे पास एट ए टाइम आपको मिल जाएंगे। और बल्क क्वांटिटी में चाहिए आपको, बल्क क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको। 1-2 पीस चाहिए आपको, 1-2 पीस मिल जाएगा। आपका एड्रेस हमें दें, आप उसमें 2 मोबाइल नंबर दें और आपके घर ये पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये सोलर ड्राइव की अब इसमें कई सारी सेफ्टी भी रखना पड़ता है आपको। जैसे मान के चलिए क्या होता है कि कई लोग इसको खुले में लगा देते हैं। खुले में लगाने में क्या होता है कि इसमें धूल मिट्टी जाती है और कभी कभी होता ये है कि इसमें पानी चला जाता है, तो पानी जाने के बाद ये कोई काम का नहीं है, फिर ये खराब ही होगा आपका। इसमें नीचे ये दिया है टर्मिनल आपको ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगा L और N। यहाँ पे आपको ये सिंगल फेस AC इनपुट ड्राइव है, लेकिन आउटपुट में आपको जो 3 फेस ही निकालेगा। ये जो मॉडल है ये आउटपुट में आपको 3 फेस निकाला UVW। तो आप इससे आप समझ सकते हैं इस ड्राइव से ये चीज़ें, क्योंकि ये सिंगल फेस का ड्राइव है ये आपका, लेकिन आउटपुट में आपको 3 फेस देगा। आउटपुट में 3 फेस देगा लेकिन इनपुट में सिंगल फेस देना आपको। तो ये दोस्तों सिंगल फेस जैसे आपके यहाँ सबमर्सिबल लगा है या मोनोब्लॉक पंप लगा है, टिल्लू मोटर लगा है, तो उसमें ये आपका लगेगा। सेटिंग आपको ये बटनों से करना है। PRG इसके सेटिंग में आपको किसी अगले वीडियो में कभी बनाऊंगा तो उसमें आप दिखाऊंगा। पीछे भी इसमें स्टिकर लगा, इधर से समझ में नहीं आ रहा, यहाँ भी स्टिकर लगा हुआ है इसमें। ये प्लस माइनस ALN ये पावर लिखा हुआ है। ये मोटर में देना आपको 3 वायर। तो ये सारी चीज़ है। ये सिंगल फेस का ड्राइव है, सिंगल फेस AC इनपुट, लेकिन आउटपुट आपका 3 फेस ही निकालेगा। तो ये दोस्तों ये INBT का आपको ड्राइव की पूरी जानकारी हो गई। इसको परचेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो प्रोसीजर आपको करना है। बल्क क्वांटिटी चाहिए आपको, आप घर बैठे मंगाइए, है ना। कैश ऑन डिलीवरी में दोस्तों बहुत दिक्कत आ रही है, अभी पेमेंट काफ़ी डिले हो रहा है, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी की तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ना ही लें तो बेटर होगा, है ना। फ्री पेमेंट आप लीजिए, आपके घर में पहुँचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।